वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारदर्शी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण कोण किसे कहते हैं? कोण दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव का मापन ही कोण कहलाता है। ठीक, तो ये हम लोग और देखते हैं और अच्छे से। कोण कोण किसे कहते हैं? ठीक, तो कोण दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को, ठीक, दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव का मापन कोण कहलाता है। ठीक, ये जो है यही कोण है। ठीक, अब कोण को हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा या फिर एक्स वाई जेड आदि से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और कोण को हम लोग दो मात्रकों में मापते हैं। कोण को दो मात्रकों में मापा जाता है, डिग्री और रेडियन। आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक सरल रेखा है, अगर एक दूसरी सरल रेखा इस पर आकर लंबवत इस पर पड़े तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, जिसे समकोण भी कहा जाता है, समकोण। ठीक, इसी तरह से अगर ये भी अगर मिलाएं यहाँ पर लाकर तो ये भी 90 डिग्री होगा। आगे देखें, अगर ये भी 90 डिग्री हुआ, ठीक, ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप देखेंगे कि इस बिंदु के परितः चार समकोण बन रहे हैं। ठीक, एक तो ये समकोण बन रहा है, ये बना रहा, एक ये दूसरा ये भी समकोण बन रहा है, और ये भी समकोण ही बन रहा है, इधर ये भी समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक, यानी कि इस बिंदु के परितः अगर आप पूरा एक चक्कर लगाएं तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा इस बिंदु के परितः। इसी को हम लोग और एक तरह से समझ सकते हैं। देखें, मान लीजिए जैसे कि कोई वृत्त है। ठीक, इस वृत्त को हम लोग छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वो भी बराबर बराबर। तो देखेंगे आप, ये 90 डिग्री है, ये भी 90, यानी चार समकोण में विभाजित हुआ। इसको हम लोग और छोटे छोटे भागों में भी इसे विभाजित करते हैं। ठीक, इसे हम लोग छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, और विभाजित करते करते इसे 360 भागों में हम लोग इसे विभाजित कर देते हैं। इस बिंदु के परितः इस वृत्त को हम लोग 360 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इसका जो 1/360वां जो भाग होगा, इसका 1/360वां जो भाग होगा वही 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। इसका जो, इसे हम 360 डिग्री में अगर भाग विभाजित कर दें तो एक जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक, किसी भी समतल तल में किसी भी बिंदु के परितः अगर आप चक्कर लगाएंगे तो इसका 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक, ये तो हो गया डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग रेडियन को भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसे हटा लेते हैं। अब आगे हम लोग, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ाई होगा। ठीक, अब रेडियन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद में रेडियन और डिग्री दोनों में संबंध देखेंगे। ठीक,
ये हो गया डिग्री में मापन। अब देखते हैं रेडियन में। ठीक, देखिए हम लोग सर्वप्रथम एक वृत्त लेते हैं। ठीक, वृत्त ले लिए। इस वृत्त में ये वृत्त इसकी त्रिज्या हो गई, ये वृत्त की ये त्रिज्या हो गई। ठीक, और इस त्रिज्या के बराबर ये जो इसकी त्रिज्या आर है, इस त्रिज्या के बराबर हम इस पर चाप लगाएंगे। ठीक, चाप लगाएंगे आर के बराबर। ठीक, ये जो इसका जो चाप है आर किसका, ये इसकी दूरी आर है। ठीक, ये आर है। तो आप ये पाएंगे, देखिए अगर वृत्त पर त्रिज्या के बराबर दूरी का लगा चाप इस केंद्र पर जो है 1 रेडियन का कोण बनाता है। 1 रेडियन। वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर दूरी वाला चाप वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। ये जो कोण है यह 1 रेडियन का कहलाएगा अगर ये जो चाप है त्रिज्या के बराबर इसकी दूरी है। ठीक, अब इसी को हम लोग और आगे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दूसरा वृत्त है, देखिए। ठीक, ये वृत्त ले लिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई और त्रिज्या के बराबर एक हम लोग चाप ले लिए। ठीक, ये इसका चाप ले लिए, यानी कि ये आर्क है इसका। ठीक, इसकी भी दूरी आर है, तो ये कोण क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक, त्रिज्या के बराबर लगा चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। ठीक, अब हम लोग इस त्रिज्या को और बढ़ाते हैं। ठीक, त्रिज्या को हम लोग बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। त्रिज्या को हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक, त्रिज्या को तो बढ़ा दिए, अब इस बढ़े हुए त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माण करें। ठीक, वृत्त का निर्माण किए। जब वृत्त का निर्माण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो त्रिज्या है ये बढ़ गई। इसको मान लीजिए हम लोग कैपिटल आर लिख दिए, त्रिज्या बढ़ गई। फिर जब आप नापेंगे तो ये इसका जो चाप है ये भी बढ़कर कैपिटल आर हो गया। ठीक, त्रिज्या को आप बढ़ा रहे हैं तो चाप भी बढ़ रहा है और उसी अनुपात में बढ़ रहा है। अगर ये आप बढ़ाकर आर कर दिए तो ये भी कैपिटल आर हो गया। अगर आप इसे बढ़ाकर और बढ़ा करके एक्स कर देंगे तो इसका चाप भी एक्स में ही बढ़ेगा। ये यानी कि जिस अनुपात में त्रिज्या बढ़ रहा है उसी अनुपात में इसका चाप भी बढ़ रहा है। ठीक, अब मान लीजिए आप इसके त्रिज्या को अगर आप छोटा करें, जैसे मान लीजिए एक छोटा वृत्त बना दिए। ठीक, तो इसकी जो ये जो त्रिज्या है, मान लीजिए ये जो त्रिज्या है ये आर डैश हो गई, तो इसका ये जो चाप भी होगा ये भी आप मापेंगे तो आर डैश ही होगा। यानी कि आप इस निष्कर्ष में निकले, देखिए इस निष्कर्ष पर आप होंगे कि त्रिज्या जब बढ़ रहा है, देखिए जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो इसका चाप भी बढ़ रहा है और उसी अनुपात में बढ़ रहा है, लेकिन कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, ये अभी भी 1 रेडियन है। जब बड़ा हो जाएगा वृत्त तब भी 1 ही रेडियन रहेगा इसका कोण, वृत्त छोटा हो जाएगा तब भी इसका 1 ही रेडियन रहेगा। यानी कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका त्रिज्या बढ़ा करेंगे आप तो चाप भी बढ़ जाएगा, यानी चाप बड़ा होगा तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, लेकिन कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इससे हम लोग एक रिलेशन पर ये पहुंचे कि कोण बराबर क्या होगा। कोण बराबर
कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक, यहाँ से आप समझना। आप अगर मान लीजिए कोण कांस्टेंट हो जाए, ना बदले, ठीक, तो क्या अगर चाप आप बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़नी चाहिए, तभी तो ये मान बराबर होगा। और ये यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि जिस अनुपात में त्रिज्या बढ़ रही है उसी अनुपात में चाप भी बढ़ रहा है, जिस अनुपात में त्रिज्या बढ़ रही है उसी अनुपात में चाप भी बढ़ रहा है, और कोण जो है कांस्टेंट होगा। ठीक, यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है। तो ये जो है कोण का क्या फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है इसका सूत्र कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। यानी अगर कोण ना बदले तो जिस अनुपात में चाप बदलेगा उसी अनुपात में त्रिज्या बदलेगी। ओके, अगर इसी बात को फिर दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं, यदि त्रिज्या ना बदले, देखिए एक दूसरे वृत्त में मान लीजिए ये इसका त्रिज्या इसकी आर है, ये भी त्रिज्या आर है, ये भी कोई मान लीजिए कोण है, मान लीजिए थीटा मान लीजिए है। ठीक, अब ये इसकी ये कोई दूरी मान लीजिए आर ही है अभी, या इसको अभी यक्स मान लीजिए, ये जो दूरी है ये दूरी है यक्स है। ठीक, अब आप क्या करें कि त्रिज्या ना बदले यानी त्रिज्या को सेम रखें तो आप क्या रिजल्ट पाएंगे। मान लीजिए आप त्रिज्या ना बदले, अब आप इसी त्रिज्या को आप, ये अभी कोण थीटा है, अब इस त्रिज्या को इस वाले त्रिज्या को आप यहाँ लेके आए यहाँ, तो ये कोण क्या बन गया, ये कोण मान लीजिए बीटा बन गया, ये कोण पूरा ये क्या बीटा बन गया। अब आप देखेंगे कि ये जो चाप भी है इसका, ये चाप भी बढ़ गया लेकिन त्रिज्या नहीं बढ़ी, यानी कोण भी बढ़ गया बीटा। बीटा जो कोण है ये भी ग्रेटर देन थीटा है, इस छोटे वाले कोण से ये कोण बड़ा है ना, ये बीटा जो है बड़ा है, ये जो बीटा है इस थीटा से बड़ा है। ठीक, तो ये जो चाप भी है, इस चाप बड़े वाले चाप को मान लीजिए आप वाई नाम दे दिए, तो और ये छोटा वाला चाप जो है ये यक्स है। ठीक, फिर देखिए आप एक रिलेशन यहाँ भी पाए, वाई ग्रेटर देन यक्स, ये जो वाई का मान है ये यक्स से इस वाले चाप से बड़ा है। यानी अगर त्रिज्या ना बदले तो फिर क्या होगा, अगर इसको आप कांस्टेंट मान लें, ये जो त्रिज्या है कांस्टेंट मान लें, तो कोण का मान अगर बढ़ाएंगे आप तो चाप भी बढ़ेगा। ठीक, यानी आप इस चाप को बढ़ाते जाएंगे, इस चाप को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये त्रिज्या तो सेम ही रहेगी। अगर ये चाप ऐसे बढ़ता जाए, ये चाप देखिए बढ़ता जाए अगर, तो त्रिज्या तो सेम ही रहेगी लेकिन कोण भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन हमारा यहाँ प्रूफ हो गया हम सबका। ठीक, कि कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब इसी को हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए कोण बराबर क्या होगा, चाप बटा त्रिज्या। ठीक, अगर कोण नहीं बदल रहा है, कोण अगर नहीं बदल रहा है तो चाप अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, और चाप अगर कम होगा तो त्रिज्या भी कम होगी। ठीक, अगर त्रिज्या नहीं बदल रहा है तो कोण बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ेगा, अगर चाप घटेगा तो कोण भी घटेगा। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। यानी चाप और त्रिज्या एक अनुपात में बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं अगर कोण नहीं चेंज हो रहा। इसी चीज़ को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए अब इसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये केंद्र इसका वो है, ये मान लीजिए ये है, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग उसी अनुपात से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। कोण लिखते हैं ये वो बी। ठीक, कोण ये वो बी अपान कोण ये वो सी, ये कोण ये पूरा कोण ये वो सी, ये पूरा कोण, ये पूरा ये इतना पूरा कोण। ठीक, ये वो सी ये पूरा कोण, तो कितना हुआ ये पूरा कोण, कितना, दो समकोण के बराबर है। ये भी एक समकोण, ये भी एक समकोण, यानी पूरा 180 डिग्री हुआ, दो समकोण के बराबर। ठीक, तो कोण ये
सी किसके बराबर होगा, अनुपात भी इसके चाप के बराबर होगा। तो कोण ये वो बी इसका चाप क्या होगा, ये बी, ये इसका चाप है, तो ये भी चाप क्या है, आर है। अब देखें कोण ये वो सी इसका चाप क्या है, ये बी सी, ये पूरा चाप होगा इसका। ठीक, आपको पता है कि वृत्त के परिध 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर वृत्त का परिध होता है। ठीक, जो कि ये पूरा होता है, पूरा सर्कल। अगर हमें ये बी सी केवल चाहिए, ये आधा ही, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा, पाई आर होगा। ठीक, अब क्या होगा, ये बी सी चाप कितना होगा, पाई आर होगा। ठीक, इसी चीज़ को आगे फिर हम और आगे चलते हैं। ये बी सी, ये वो बी कोण कितना हुआ, कितना ये कोण है, 1 रेडियन। इसे 1 रेडियन लिख लेते हैं हम, 1 रेडियन। अपान में कोण ये वो सी ये पूरा कितना है, 180 डिग्री, यानी 2 समकोण। ठीक, बराबर किसके है, आर अपान पाई आर। ठीक, अब यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इसको लिखते हैं 1 रेडियन अपान में 2 समकोण, या फिर इसको 180 डिग्री लिख लेते हैं हम, 180 डिग्री। ठीक, बराबर 1/पाई। इसी चीज़ को आगे लिखेंगे हम लोग, 1 रेडियन बराबर 1/पाई। और ये 180 डिग्री को हम लोग 75 करेंगे। जब इससे 75 करेंगे तो यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा 75 में 180 डिग्री। ठीक, अब इसी चीज़ को आगे हम लोग लिखेंगे, इसी चीज़ को कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री बटे पाई। 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बटे में पाई। अब पाई को हम लोग 75 करके बाएं तरफ ले आए। देखिए पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री के। इसी चीज़ को हम लोग डिग्री को इस तरह से न लिखकर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऐसे लिखें। अब देखिए संबंध आ गया पाई और डिग्री में। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है 22/7 भी होता है, और एक पाई का मान 180 भी होता है। अब ये दोनों मान तो हो नहीं सकता। ठीक, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो पाई का मान है 22/7, ये इसका रेडियन का मान है। रेडियन में 22/7 जो है रेडियन में है, और जो पाई है ये दूसरा वाला 180 डिग्री वाला 180 का, तो ये इसका मान डिग्री में है। पाई का 2 मान यानी 22/7 जब लिखा होगा तो वो रेडियन में होगा, अगर 180 लिखा हुआ है तो वो डिग्री में होगा। ठीक, पाई के 2 मान या तो 22/7 या तो फिर 180। अगर 22/7 है तो वो रेडियन में है, अगर 180 है तो वो डिग्री में होगा, यानी वो मात्रक के साथ में लिखा जाना चाहिए, तभी पता चलेगा किसमें है किसमें नहीं। ठीक, अब एक बात और यहाँ पर देखना कि जो 22/7 है ये होता है एक परिमेय नंबर होता है। ठीक, परिमेय संख्या है ये, लेकिन पाई नहीं है।
पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। अब फिर आप सोचेंगे कि पाई और 22/7 दोनों का मान तो बराबर है, फिर ये क्यों परिमेय है या अपरिमेय है? लेकिन ये जो पाई का मान ये लिखा गया है, ये निकटतम मान है इसका, पाई का। इसका एक एग्जैक्ट मान नहीं है कि पाई का मान 22/7 ही होता है, ये तो निकटतम मान है उसका। अभी पाई का मान कोई डिफाइन नहीं हुआ अभी, ये इसका केवल निकटतम मान है जो कि हम लोग कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये आ गया हम लोगों का पाई और डिग्री में, यानी रेडियन और डिग्री में ये रिलेशन आ गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए कोई सॉल्व करना हो, जिसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अगर डिग्री में मान दे दिया, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, आपसे पूछ लिया इसे रेडियन में चेंज करने के लिए, या फिर रेडियन में दे दिया, उससे कह दिया कि डिग्री में चेंज करें। तो इसे मान लीजिए आपको 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री, उसे आपसे कहा गया कि इसे आप रेडियन में चेंज करें। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई बटे 180 डिग्री से आपको गुणा कर देना है। ठीक, इससे क्या होगा, ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, और ये मान रेडियन में है, पाई का मान रेडियन में है। तो डिग्री से डिग्री ये दोनों मात्रक कैंसिल हो जाएंगे, आपका मान पाई में आ जाएगा, यानी रेडियन में। तो 30 एकम 30, 30 छक 18, यानी पाई बटे 6, ये आपका मान आ जाएगा, और वो भी रेडियन में। ठीक, अगर इसी तरह से मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए दे दिया आपको 2/3 पाई, अब इसे आपको कह दिया कि इसे आप डिग्री में चेंज करें। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको इसे 180 डिग्री बटे में पाई, इसे आपको गुणा कर देना है, जिससे रेडियन में है, जो रेडियन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिग्री में, वो आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में लाने के लिए कह ही रहा। पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, यानी 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि डिग्री में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बेस्ड आगे क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके।